हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत महाकाव्य काल में शारीरिक शिक्षा। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में महाकाव्य युग लगभग 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व के दौरान का माना जाता है, जो शारीरिक शिक्षा, युद्ध और मार्शल आर्ट से काफ़ी प्रभावित है। रामायण और महाभारत महाकाव्य में शारीरिक प्रशिक्षण के महत्व को दर्शाया गया है, विशेष रूप से शासकों और योद्धाओं के लिए, जिन्हें तीरंदाजी, कुश्ती, घुड़सवारी और रथ दौड़ जैसे कौशल में प्रशिक्षण किया जाता था या प्रशिक्षित किया जाता था। गुरुकुल अर्थात पारंपरिक विद्यालयों ने आध्यात्मिक और नैतिक प्रशिक्षण के साथ साथ शारीरिक शिक्षा प्रदान करने में भी भूमिका निभाई। तो ये सभी क्रियाएं किस दौरान होती थी? हमारी एपिक पीरियड है, महाकाव्य काल के दौरान। विस्तार से अगर इसकी चर्चा करें तो क्या होता था, सैन्य प्रशिक्षण पर जोर ज़्यादा दिया जाता था उस टाइम पे, जिसमें महाकाव्य युग में सैन्य उद्देश्यों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जाता था या दिया गया। महाकाव्य में वर्णित अनुसार तीरंदाजी, भाला फेंकना और तलवार चलाना योद्धाओं के लिए महत्वपूर्ण कौशल था। तो सैन्य प्रशिक्षण में ये चीज़ें उनको कराई जाती थी, जैसे तीरंदाजी, भाला फेंकना या तलवार चलाना, इनका महत्वपूर्ण थी ये प्रक्रियाएं ना। आगे बात करें लोकप्रिय खेल और गतिविधियाँ। सैन्य प्रशिक्षण के अलावा अन्य शारीरिक गतिविधियाँ भी लोकप्रिय थी, जिसमें कुश्ती, जिसे मल्लयुद्ध के नाम से भी जाना जाता था, तैराकी, नौका विहार और शिकार शामिल थे। तो ये सभी क्रियाएं भी इसमें साथ साथ में कराई जाती थी। आगे बात करते हैं गुरुकुल प्रणाली। तो गुरुकुल प्रणाली किस तरह की थी? गुरुकुल जहाँ विद्यार्थी शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करते थे, जिस तरह चित्र में भी दिखाया जा रहा है आपको, किस तरह से शिक्षक जो हैं वो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। शारीरिक शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण थे। ये संस्थाएं आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती थी। ये जो संस्थान थी या संस्थाएं जो भी बनाई हुई थी, जैसे गुरुकुल वगैरह, तो वहाँ पे इन दोनों चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता था, जैसे अध्यात्म और नैतिक विकास पर भी। आगे बात करते हैं महाकाव्यों से। जैसे उदाहरण की अगर बात करें, महाकाव्य रामायण और महाभारत में योद्धाओं द्वारा अपनी शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि राम द्वारा धनुष उठाना और अर्जुन द्वारा घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाना। इस तरह की भी प्रतियोगिताएं वहाँ पे होती रहती थी महाकाव्य काल में भी। आगे बात करते हैं शारीरिक फिटनेस का क्या महत्व है महाकाव्य काल में। इस काल में शारीरिक फिटनेस को और ताकत के महत्व पर प्रकाश डालना गया तथा योद्धाओं को विभिन्न युद्ध कलाओं और शस्त्र कौशल का प्रशिक्षण दिया गया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई? तो शारीरिक फिटनेस और ताकत के पर ज़्यादा जोर दिया गया, जिसके साथ में योद्धाओं को विभिन्न युद्ध कलाओं और
शस्त्र कौशल का भी प्रशिक्षण साथ साथ में दिया जाता था। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि महाकाव्य काल के दौरान शारीरिक शिक्षा में क्या क्या गतिविधियाँ होती थी। तो ये टॉपिक यही समाप्त होता है आपका। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे वीडियो सभी छात्रों तक पहुंच सके। ओके क्लास।